वापस से हम लोग न्यूट्रिशन एनिमल्स का जो पार्ट चल रहा है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं डाइजेशन को। डाइजेशन का हम कहाँ से देख लिए थे कि जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होता है, ये ज़्यादा होता है, लेकिन इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इनसॉल्युबल मतलब ये पानी में मिलता विच कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन, जो हमारे आँत की दीवार से पास नहीं करता है, एंड गेट एब्जॉर्ब एज सच, और ऐसे ही वो शरीर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सो बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड बाय अस, इससे पहले कि वो खाना को हम लोग यूज करते हैं फॉर वेरियस फंक्शन, अलग अलग काम के लिए, जैसे कि एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ के लिए, इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल वाटर सोल्युबल सब्सटेंस विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी। तो कहता है कि अगर हम जो खाना लेते हैं तो खाना को लेके और शरीर का अलग अलग काम करवाना, खाना को लेके शरीर का अलग अलग काम करवाना, ये जो होता है उससे पहले खाना क्या होता है, खाना एनर्जी में बदलेगा और ग्रोथ करेगा हमारे शरीर को, उससे पहले खाना को छोटे छोटे पीस में टूटना भी पड़ता है। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल, ये तरीका, जिस तरीका में फूड जो कंटेन करता है लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉल, वो टूटता है छोटे वाटर सोल्युबल सब्सटेंस में, पानी में घुल जाने वाला सब्सटेंस में टूट जाता है, जिससे वो क्या होता है, लिक्विड बन जाता है और बॉडी आराम से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो दिक्कत ठीक है। इन मोस्ट सिंपल टर्म में अगर बात करें तो डाइजेशन का मतलब होता है डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड, सॉलिड फूड को डिजॉल्व करना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन मेक्स द फूड सॉल्युबल, डाइजेशन की वजह से क्या होता है, खाना जो है सॉल्युबल बन जाता है, यानी घुलनशील बन जाता है, पानी में घुलने वाला बन जाता है, ताकि इससे हम लोग क्या हो जाए, बॉडी का हमारा एब्जॉर्ब कर ले और उसका इस्तेमाल बॉडी आराम से कर सके। राइट, वी यूज़ बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्टिंग ब्रेकअप, मतलब हम लोग दोनों तरीका का यूज कर सकते हैं मेथड, जो मतलब फिजिकल मेथड भी और केमिकल मेथड भी यूज कर लेते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए लार्ज सब्सटेंस जो हमारे फूड में रहते हैं उसका, है ना। तो मतलब हमारा शरीर जो है फिजिकल काम भी कर लेता है और केमिकल काम भी कर लेता है, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए। फिजिकल मेथड इंक्लूड्स चेविंग, फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मुंह में रखते हैं फूड को, आधा के चबाना चालू कर देते हैं, तो दांत क्या करता है, उसको ट्विस्ट करता है, ग्राइंड करता है, पीसता है, सब कुछ करता है, ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ। एंड केमिकल मेथड इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और जैसे ही पेट से हम अंदर खाना लेते हैं तो नीचे जाता है स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक डाइजेस्टिव जूस होता है, वो जूस क्या करता है, केमिकल होता है, वो जूस क्या करता है, पूरे खाना को वाटर सोल्युबल बना देता है, मतलब उसमें मिल जाता है और उसको और उतोड़ देता है, पचा देता है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस में जो कम्प्लेक्स स्टार्च होता है, मतलब ये जो खतरनाक स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट जो रहता है फूड में, वो टूटता है छोटे छोटे शुगर में, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। शुगर मतलब फूड होता है वो हमारा। फैट्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस, और फैट जो होता है वो भी छोटा छोटा सब्सटेंस में टूटता है, जिसको हम लोग फैटी एसिड्स कहते हैं और ग्लिसरॉल कहते हैं, उसमें फैट भी टूट जाता है। और ये हमारा क्या नाम है इसका, कार्बोहाइड्रेट भी टूट जाता है ग्लूकोज के, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में टूट जाता है, और फैट टूट जाता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, भाई पहले हम देखें कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स भी टूटता है सिंपल सब्सटेंस जिसको हम एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो हम तुमसे पूछे कि बताओ क्या, कि बताओ कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में टूटता है, तुम बोलोगे ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, हम बोलेंगे फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और हम तुमसे पूछे प्रोटीन तो बोलोगे एमिनो एसिड्स में। नाउ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये सब टूट के पानी में घुलनशील वाले, मतलब घुलने वाला बन जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं, विच कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे छोटी आंत से आराम से पास कर जाता है इनटू ब्लड में पास कर जाता है, एंड हेंस गेट एब्जॉर्ब, उसके बाद हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, ये जो पाचन तंत्र है, पाचन का जो काम है, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। बिफोर वी डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे पहले कि इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्क्राइब करें, हम लोग डिटेल में कुछ मीनिंग जान लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ए लंबा सा ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और other animals is which digestion and absorption of food takes place is called alimentary canal। एक लंबा सा ट्यूब है, नली है, पाइप है, जो माउथ से एनस का मतलब होता है मल द्वार, जो लेटरिन करते हैं हम लोग, वो जो रास्ता लास्ट है, वो रास्ता लास्ट जो है लास्ट
उस लास्ट रास्ते तक एक पाइप गया है मुंह से होकर, राइट। यस सर। इन विच जिसमें डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन मतलब जिसमें पचता है और सोखता है बॉडी ऑफ फूड को टेक्स प्लेस वहीं पे होता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है? मुंह से नीचे तक। ओके। एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट भी कहते हैं। इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन्स। मानव में 8 से 9 मीटर लंबा होता। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए कंटिन्यूअस कैनाल विच हैज़ मैनी पार्ट्स सच एज माउथ। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत लगातार कैनाल होता है, मतलब लंबा नाला की तरह होता है, जिसके पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि माउथ यानी जिसको बकल कैविटी कहते हैं, और ओएसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस सब होता है। 3 ग्लैंड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। 3 ग्लैंड भी जुड़ा हुआ होता है एलिमेंट्री कैनाल से, 3 ग्लैंड भी होता है। दीज आर सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा जिससे निकलता है लार वगैरह, है ना, लीवर और पेनक्रियाज गुर्दा वगैरह, ठीक है। द फूड एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल एट माउथ। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला सिरा कौन है? मुंह, और मुंह में ही खाना बुक्कल कैविटी जो होता है उससे घुसता है। एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और फिर उसके बाद ट्रेवल करते हुए एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट से गुजरता है। इट ग्रेजुअली गेट्स डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे ये पचता है। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड, जब फूड जाता है ना एलिमेंट्री कैनाल से, तो वेरियस ग्लैंड्स, अलग अलग ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, पेट का अंदर का दीवार, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, सिक्रेट छोड़ता है डाइजेस्टिव जूस, पचाने वाला जूस, और खाना पचते रहता। दीज डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट द कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये डाइजेस्टिव जूस है, ये बड़े बड़े सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ देता और उसको एब्जॉर्ब बॉडी कर लेता। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, जो फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट है कि मतलब अब शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, यानी अब उसको सोख एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये डिफेक्ट मतलब वो खराब हो गया, तो उसको थ्रोन आउट, उसको बाहर निकाला जाता थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से निकाला जाता, जिसको एनस कहते। समझ में आया? देखिए, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइजेज। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या दिमाग में आया? हाउ डज फूड मूव फॉरवर्ड इन एलिमेंट्री कैनाल। भाई यहाँ से कैसे आगे की तरफ चलते जाता है? द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस प्रोसेस के द्वारा वो आगे की तरफ जाते जाता। पेरिस्टालिसिस इज द वेव लाइक मूवमेंट। वेव लाइक मूवमेंट मतलब इस तरह का मूवमेंट होता है, ठीक है। वेव लाइक मूवमेंट होता है कॉज्ड बाय अल्टरनेट कंट्रैक्शन। इसमें अल्टरनेट कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, मतलब मसल्स सिकुड़ता भी है और नॉर्मल भी रहता है, सिकुड़ता है नॉर्मल रहता है, सिकुड़ता है नॉर्मल रहता है। इसी प्रोसेस के द्वारा मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच पुशेस, ये खाना को पुश करता है आगे की तरफ, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। वी ऑल्सो बी यूजिंग ए टर्म बुकल कैविटी। हम लोग बुकल कैविटी भी यूज करते हैं एक टर्म। माउथ कैविटी बाई विच फूड इज टेकन इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड च्यूड इज कॉल्ड बुकल कैविटी। ये मुंह का पहला भाग है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं खाना, इसको बुकल कैविटी कहते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द फूड व्हेन इट पासेस थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट हैपेंस टू द फूड, फूड का क्या होता है व्हेन इट पासेस थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब वो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट से वो पास करता है तो क्या क्या होता है, इससे पास करता है ना, क्या होता है उसको एक एक करके देखें, ठीक है। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। वो टूट जाता है छोटे छोटे और घुलने वाला सब्सटेंस में टूट जाता है डाइजेशन, पाचन के द्वारा, पाचन तंत्र के दौरान, है ना, मतलब जब पाचन तंत्र होता रहता है ना, तो वो छोटे छोटे सब्सटेंस और घुलने वाला सब्सटेंस में टूटते जाता है। डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब, फिर जो डाइजेस्टिव फूड हो जाता है, जो पचने वाला जो खाना होता है वो शरीर सोख लेता है और उसका इस्तेमाल हमारा बॉडी करता है। जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब, जो अनडाइजेस्टेड जो नहीं पचा या अनएब्जॉर्ब जिसको बॉडी सोखा नहीं, वो पोर्शन जो है फूड का वो निकल जाता है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, कचरा के वेस्ट में, मतलब कचरा के तरह मटेरियल, जिसको फेसेस कहते हैं, जिसको टट्टी कहते हैं, मल कहते हैं, मल, तो क्या कहते हैं, मल। फेसेस मतलब होता है, फेसेस मतलब होता है मल, ठीक है ना। अब हम डिस्क्राइब करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पहला तो एलिमेंट्री कैनाल है एंड इस एसोसिएटेड ग्लैंड, और उसके साथ जुड़ा है एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसमें ग्लैंड में कौन कौन था, हमारा सलाइवरी ग्लैंड था, क्या था, सलाइवरी ग्लैंड था, लीवर था और पेनक्रियाज था, नहीं। द वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सीक्वेंस, देखो लगातार जो अंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस में, लगातार सीरीज में कौन कौन है, पहला है माउथ कैविटी, ओएसोफेगस और फूड पाइप, इसो कहते हैं ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। Glands which are associated with human digestive systems and form a part of human digestive system are, वो ग्लैंड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है और जो उसका पार्ट है वो है सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज। सलेवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन माउथ। सलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है, बुक्कल कैविटी यानी माउथ के अंदर होता है, जो लार निकलता है ना, थूक जैसा, वही। लीवर इज रेडिश ब्राउन, लीवर लाल ब्राउन होता है। ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, पेट के ऊपर में रहता है ना, ऑन द राइट साइड, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर है। पेनक्रियाज लार्ज है, क्रीम कलर्ड होता है, क्रीम जैसा कलर होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, पेट के नीचे रहता है। द डक्ट्स यानी पाइप ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनाल, अलग अलग पाइप जो होता है वो कहाँ खुलता है, एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है। एंड फॉर द सिक्रेशन ऑफ देयर डाइजेस्टिव जूसेस, और अपना डाइजेस्टिव जूसेस हमेशा डालते रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 2, फिगर 2 में दिखाया गया है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे फूड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करता है ना, कैसे फूड पचता है जब ये पास करता है अलग अलग पार्ट्स के इसके एलिमेंट्री कैनाल के। देखो दिया गया है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। कोई दिक्कत? तो हमारे पास क्या क्या चीज़, मतलब स्टार्टिंग क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा एलिमेंट्री कैनाल है और उसके साथ ग्लैंड्स भी है, जैसे माउथ हो गया, ओसेफोगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब है क्या, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता। और उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ है, जैसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी है। ग्लैंड्स में क्या क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज, ठीक है ना। कोई दिक्कत? स्टार्ट होता है बुक्कल कैविटी यानी माउथ से और लास्ट में एनस है, बीच में बहुत सारा पेनक्रियाज, लीवर, ये सब भी मिलता है। सलेवरी ग्लैंड से भी रहता है। सलेवरी ग्लैंड कहाँ रहता है, माउथ में। और लीवर कहाँ रहता है, लीवर रहता है, बताओ, लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, है ना। सलेवरी ग्लैंड आर लोकेटेड इन माउथ, लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट में रहता है, राइट साइड में। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, पेनक्रियाज लास्ट है और कहाँ रहता है, बिलो रहता है स्टमक के, है ना। डक्ट जो है सारा डक्ट एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है, वो सब अपना जूस डाइजेस्टिव करने के लिए देता है, ठीक है। आज के इतना ही रखते हैं।